वेलकम टू लॉ ज्ञान भारत चैनल। आज हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ क्राइम। देखिए, जब भी कोई गलत होता है, जब भी कोई रॉन्ग होता है, या तो वो सिविल होता है या फिर वो क्रिमिनल होता है। जब वो जो क्राइम जो होता है, जो भी गलत होता है, अगर वो मैसेज पब्लिक को या फिर सोसाइटी को गलत जाता है तो वो होता है आपका सोशल रॉन्ग और वो क्राइम कहलाता है। और अगर वो पर्सनल रॉन्ग होता है तो वो सिविल रेमेडी में सिविल केसेस हम लोग फाइल करते हैं। तो आज क्राइम का कैसे पता चलेगा, क्राइम के क्या क्या एलिमेंट्स है। देखिए, जब भी एक आदमी दूसरे आदमी को कोई भी अगर गलत काम करता है तो उसमें दो तरह की चीज़ें होते हैं। सिविल रॉन्ग होता है और एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है। देखिए, सिविल रॉन्ग में हम लोग क्या करते हैं, कंपेंसेशन क्लेम करते हैं। बट क्रिमिनल रॉन्ग में क्या होता है, जो क्राइम होता है उसमें पनिशमेंट मिलता है। मतलब उसका इंटेंशन क्या है, उसका पर्पस क्या है। पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि सोसाइटी को एक मैसेज जाता है कि अगर कोई गलत काम कोई करता है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें अगर जो क्राइम होता है उसमें मेनली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गिल्टी माइंड। अभी आप लोग पूछो कि गिल्टी माइंड का मतलब क्या है। देखिए, गिल्टी माइंड ये होता है कि क्राइम जब होता है तो उसमें पहले ये प्रूव करना होता है कि जो जो हम लोग क्राइम किए, अगर कोई इंसान ने क्राइम किया है तो उसका गिल्टी माइंड है कि नहीं। उसे बोलते हैं मेंस रिया, MENSREA। गिल्टी माइंड को बोलते हैं मेंस रिया। ये मेंस रिया क्या है, ये मेंस रिया मेंटल कंडीशन है। मेंस रिया में तीन चीज़ें कवर होती हैं। क्या क्या? मोटिव, इंटेंशन और नॉलेज। उसमें क्या चीज़ें कवर होती है? मोटिव, इंटेंशन और नॉलेज। अभी क्या बोलोगे, क्या ऐसे कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे गिल्टी माइंड भी नहीं हो और वो क्राइम भी कहलाता है? हाँ, वो भी है। कैसे ना, कुछ केसेस में जो भी क्राइम होता है, फॉर एग्जांपल बाइगेमी केसेस में, किडनैपिंग केसेस में, पब्लिक न्यूसेंस केसेस में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस में जो क्राइम प्रूव करने के लिए गिल्टी माइंड का ज़रूरत नहीं है। बट अदर केसेस में गिल्टी माइंड प्रूव करना ज़रूरी है। अभी आप गिल्टी माइंड में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, वो है मोटिव, इंटेंशन और नॉलेज। देखिए, मोटिव का रोल ये है कि जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो मोटिव रोल प्ले करता है। और जब डायरेक्ट एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस क्या है, सपोज़ कोई क्राइम हुआ, कोई डायरेक्ट टेस्टिमोनी नहीं दे रहा है, मतलब कोई भी विटनेस नहीं आ रहा है कि ऐसे बोले हो कि हाँ मैंने ये क्राइम होते हुए देखा। अगर उस केसेस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे आपका क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होता है और उस जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अराइज करता है तो फिर वो मोटिव का रोल अराइज होता है। अदरवाइज अगर डायरेक्ट आई विटनेस है तो फिर आपका इंटेंशन और नॉलेज का जो ज़रूरी होता है प्रूव करने के लिए। आप पूछोगे ये मोटिव, इंटेंशन और नॉलेज, ये जो तीन चीज़ें उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, ये तीनों मेंटल कंडीशन है। मेंटल कंडीशन क्या क्या है? मोटिव है, इंटेंशन है, नॉलेज है। मोटिव क्या है? मोटिव होता है क्या, इमोशन। मतलब क्या रीज़न हो सकता है कि ये जो मोटो होता है ना, मोटिव से मोटिव होता है। मतलब एक माइंड का क्या चीज़ है, मेरा मोटिव क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है और मेरा नॉलेज क्या है, वो हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मोटिव आप इतना समझ लीजिए, मोटिवेशन कि रीज़न क्या है, क्या कारण है जिससे मैं इग्नाइट करता हूँ क्राइम करने के लिए। और एक चीज़ है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब है पर्पस और एम। और एक है नॉलेज। नॉलेज मतलब अवेयरनेस या फिर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। मुझे पता है अगर मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम क्या होगा। चलिए, इसका मैं एग्जांपल एक अच्छे से समझा दूंगा। मोटिव और इंटेंशन और नॉलेज का डिफरेंस मैं मतलब समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहला होता है नॉलेज, फिर होता है इंटेंशंस। नॉलेज में क्या है, मुझे पता है कि ये काम, ये रिज़ल्ट हो सकता है। और इंटेंशन क्या है, मैं जो काम कर रहा हूँ उसका जो रिज़ल्ट मुझे मेरे ज्ञान में है, उसका रिज़ल्ट देने के लिए, उसका रिज़ल्ट लाने के लिए मैं वो क्राइम कर रहा हूँ। उसका एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। सपोज़ मैं एक गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। अभी मैं गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहा हूँ। सपोज़ स्पीड लिमिट है 60 और मैं ड्राइव कर रहा हूँ 80 किलोमीटर पर आवर से। तो नॉलेज क्या है यहाँ पे, मैं अब ध्यान से सुनना, उसमें मैं डिफरेंस कराऊंगा कि नॉलेज और इंटेंशंस के बीच में मैं डिफरेंस कराऊंगा। देखिए, मुझे नॉलेज है कि अगर मैं ज़्यादा स्पीड में चलाऊंगा तो मेरे सामने जो कार जा रहा है तो उसमें टक्कर मारने से उसकी मौत हो सकती है। तो ये मेरा नॉलेज में है। बट इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि मुझे पता है, मेरा नॉलेज में है,
बट मैं जानबूझ के वो काम कर रहा हूँ सो दैट मेरी ट्रक, वो मेरा जो ट्रक है वो कार से टकराए और जो कार में जो बैठे लोग हैं वो मर जाए। तो यह है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब मेरा जो कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट है उसको मैंने माइंड में रख के वो काम कर रहा हूँ, मतलब वो कॉन्सिक्वेंस फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे पता है। नॉलेज में क्या है, मुझे पता है। और इंटेंशन क्या है, मैं काम कर रहा हूँ, नॉलेज के थ्रू से मैं काम कर रहा हूँ। तो पहले बेस क्या है, बेस है नॉलेज। नॉलेज से इंटेंशन फॉर्म होता है। मतलब मुझे पता है अगर मैं गाड़ी स्पीड से चला रहा हूँ, चांसेस है एक्सीडेंट होने का, ये मेरे नॉलेज में है। इंटेंशन क्या है, मैं जानबूझ के चला रहा हूँ सो दैट क्या इंटेंशन, मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन है वो कार जो मेरे आगे जा रहा है उसको मैं एक धक्का दूँ सो दैट कार में जो लोग हैं मर जाएं, यही इंटेंशन। इसलिए नॉलेज और इंटेंशन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस क्या है नॉलेज में, लाइकली एक्ट। मेरा नॉलेज में है मैं स्पीड में चला रहा हूँ, हो सकता है एक्सीडेंट होने का चांसेस है, लाइकली एक्ट। इंटेंशन में क्या है, टू डू सर्टन एक्ट। सर्टन एक्ट मतलब मेरा इंटेंशन है मैं जानबूझ के चला रहा हूँ सो दैट कि मेरा कार से टक्कर मारो, कार में जो लोग हैं वो मर जाएं। यह डिफरेंस है। अभी और एक ये क्या है, नॉलेज में लेस सीरियस है और इंटेंशन में मोर सीरियस है। आप पूछोगे यहाँ पे देखिए, अगर नॉलेज है तो फिर इंटेंशन अराइज होगा, ठीक है। अभी बिना नॉलेज के इंटेंशन अराइज नहीं कर सकते, ध्यान से सुनना। पहले नॉलेज फिर इंटेंशन अराइज करता है, बिना नॉलेज के कभी इंटेंशन अराइज ही नहीं करता है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे ज्ञान में है कि मैं अगर गाड़ी स्पीड में चलाऊंगा, ज्ञान में है मतलब नॉलेज में है, तो अब मेरे नॉलेज में है फिर मैं इंटेंशन अराइज करता है। तो पहले नॉलेज फिर इंटेंशन। सो फ्रॉम नॉलेज इंटेंशन अराइज एंड देयर कैन बी ओनली नॉलेज विदाउट इंटेंशन। अभी ये क्या है, देयर कैन बी ओनली नॉलेज विदाउट इंटेंशन। अभी ये इसका एग्जांपल हम लोग समझेंगे। देखिए नॉलेज से इंटेंशन, पहले मैंने क्या बताया, नॉलेज से इंटेंशन अराइज करता है। कैसे, मेरे ज्ञान में है कि वो गाड़ी से टकराने के चांसेस है, ये नॉलेज हुआ। और इंटेंशन ये हुआ कि वो मैं उसको टक्कर मारूंगा, उसका एक्सीडेंट होगा और फिर वो जो कार में बैठे हैं वो सब मर जाएंगे। तो ये है इंटेंशन। तो नॉलेज से ही इंटेंशन अराइज होता है। और सिर्फ नॉलेज हो सकता है बिना इंटेंशन के। मेरा अगर इंटेंशन नहीं है तो सिर्फ नॉलेज भी हो सकता है, हाँ मेरा ज्ञान में है। और एक चीज़ और एक चांसेस ये है कि मेरा नॉलेज और इंटेंशन दोनों है। क्योंकि अगर इंटेंशन का स्टेज पहुंच गए तो मतलब नॉलेज और इंटेंशन दोनों आ गया। अभी पता कैसे चलेगा कि नॉलेज क्या है और इंटेंशंस क्या है और मोटिव क्या है, कैसे पता चलेगा? वो सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस में वो जो एक्यूज्ड का एक्ट है उससे पता चलेगा कि उसका नॉलेज था कि नहीं था। अभी इस एग्जांपल मैंने जो दिया, ट्रक का ड्राइवर का एग्जांपल मैंने दिया, उसमें आपका पता चलेगा कि गाड़ी का स्पीड कितना था, वो किस स्पीड से कितने ज़ोर से टक्कर मारा, उसमें गाड़ी में जो कार में जो लोग बैठे थे उनको कितना इंजरी हुआ और कार को कितना इंजरी हुआ। ये सब सिचुएशन से पता चलेगा कि वो एक्यूज्ड का कितना नॉलेज था और कितना इंटेंशन था। अभी देखिए, अगर डायरेक्ट आई विटनेस है तो फिर इंटेंशन और नॉलेज इज़ रेलिवेंट। अभी अगर डायरेक्ट आई विटनेस नहीं है तो फिर सिर्फ मोटिव इज़ रेलिवेंट। तो मोटिव का रूल ये है कि अगर डायरेक्ट आई विटनेस है ही नहीं है तो फिर मोटिव का रूल आता है। क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में ये पता चलेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो भी क्राइम हो उससे पहले वो जो एक्यूज्ड का, वो जो जिसने क्राइम किया उसका मोटिव क्या था, उसका क्या कौन सा रीज़न था कि उसने वो क्राइम किया। तो वो मोटिव एस्टेब्लिश करना ज़रूरी होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में। बट अगर जो डायरेक्ट आई टेस्टिमनी है, अगर डायरेक्ट एविडेंस है, जो सपोज मैंने टक्कर मारा और आपने देखा, तो अगर आप डायरेक्टली आई विटनेस तो उसमें मोटिव का ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इंटेंशन और नॉलेज ज़रूरी है। अभी आप पूछोगे इंटेंशन नॉलेज का इतना प्रूफ करना ज़रूरी क्यों है? अगर आप सेक्शन 300 आईपीसी और सेक्शन 101 ऑफ द बीएनएस में देखेंगे, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस में हमने वीडियोस में डाला हुआ है, वो वीडियोस भी आप देख लें, कल्पेबल होमिसाइड डिफरेंस इन मर्डर। तो उसमें आप इंटेंशन और नॉलेज दोनों में कितना रेलिवेंस है दोनों का। अगर इंटेंशन होता है और नॉलेज भी होता है तो फिर कब मर्डर होगा, कब कल्पेबल होमिसाइड होगा। क्योंकि डिग्री ऑफ पनिशमेंट इंटेंशन नॉलेज के बेसिस पे आपका डिग्री ऑफ पनिशमेंट होता है। अगर इंटेंशन नॉलेज है, वो क्राइम करने का मोटिव है, तो फिर आपका वो मर्डर बन जाएगा। और उसमें कम है तो फिर कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा। वो आप दूसरे वीडियोस आप देख लें सर्च करके, कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस मर्डर, उसमें सेक्शंस 298 300 में वीडियोस डाला हुआ है। उसमें आपको डिफरेंस आज समझ में आ जाएगा, इंटेंशन नॉलेज में कितना डिफरेंस है और क्या रेलिवेंस है। तो ये बेसिक है कि गिल्टी माइंड अगर हो तो फिर वो देखा जाएगा। और उसमें अगर आपका सेपरेटली पनिशमेंट दिया जाते हैं और अगर आपका
कुछ कुछ केसेस में गिल्टी माइंड बिना भी आपका एग्जाम्पल जैसे बाइगैमिक, किडनैपिंग, पब्लिक न्यूसेंस और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस में गिल्टी माइंड देखे नहीं जाते, क्योंकि वो एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पहला चीज़ ये याद रख लिए कि क्योंकि क्राइम को, जब भी क्राइम होता है और वो प्रोसिक्यूशन जब प्रूव करेगा, वो गिल्टी माइंड प्रूव करेगा, मेंस रिया प्रूव करेगा। बट एक्सेप्शन ये है कि ये चारों केसेस में, जब बाइगैमी केस में, किडनैपिंग और पब्लिक न्यूसेंस कंटेंट में, ये गिल्टी माइंड प्रूव करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक्ट के बेसिस पे ये सारे आपका पनिशमेंट दिया जाता है, और बाकी सिविल में आपका टोटल सिर्फ कंपेंसेशन ही दिया जाता है। देखिए, डायरेक्ट आई विटनेस अवेलेबल है तो गिल्ट एस्टेब्लिश करने के लिए इंटेंशन और नॉलेज सिर्फ देखे जाते हैं, अगर और मोर सीवियर पनिशमेंट दिया जाते हैं अगर इंटेंशन नॉलेज बोथ एग्जिस्ट। अगर दोनों इंटेंशन नॉलेज दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो फिर मोर सीवियर पनिशमेंट दिया जाता है। बाकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर कुछ भी और डाउट हो आपका क्राइम के रिलेटेड, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मतलब क्राइम के पहले इंटेंशन मोटिव होता है। स्टेजेस क्या होता है, देखिए स्टेजेस क्या होता है, क्राइम के स्टेजेस ये होते हैं। पहले आपका इंटेंशन, नॉलेज और मोटिव, ये एक ही स्टेज है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट, फिर अटेम्प्ट के बैक एक्ट, ठीक है ना। अगर ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ये एक्ट बन जाता है। अगर ये अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो जाए तो होता है तो फिर अटेम्प्ट टू कमिट एन एक्ट, ठीक है ना। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, अटेम्प्ट टू सुसाइड हुआ, वैसे ही। तो पहले इंटेंशन, नॉलेज, मोटिव ये होता है। पहले मोटिव हुआ, सपोज़ फॉर एग्जांपल आपने मुझे बहुत गलत तरीके से गाली दिया था, तो मेरा मोटिव ये डेवलप हुआ कि मैं आपसे रिवेंज लूँ, तो इंटेंशंस मेरा ये हुआ। फिर मैं गाड़ी ट्रक जा रहा था तो फिर मैंने क्या किया, प्रिपरेशंस किया। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मैंने प्रिपरेशन किया, मैं आपके पीछे पीछे गया। आप कार से जा रहे हो, मैं आपके पीछे पीछे गया, मैंने प्रिपरेशन सारा किया हुआ है, मैं आपके पीछे पीछे गया। फिर अटेम्प्ट मतलब क्या, मैंने टक्कर मार दिया और टक्कर मारने से आप लोगों का कुछ नुकसान नहीं हुआ, आप लोग बच गए, तो ये हुआ अनसक्सेसफुल हो गया, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। अगर सक्सेसफुल हो गया, आप लोग सब मर गए, जो कार में जो आदमी बैठे थे वो मर गए, तो फिर वो एक्ट मर्डर हो गया। यही है डिफरेंट स्टेजेस है। ये आपके एसेंशियल एलिमेंट्स है, गिल्टी माइंड, मोटिव, इंटेंशन, नॉलेज, और ये स्टेजेस है। इंटेंशन, नॉलेज, मोटिव ये एक स्टेज है, मतलब बेसिक जो इमोशन है, इससे पहले क्राइम करने से पहले क्या इमोशंस, क्या मेंटल कंडीशंस क्या होता है, क्यों क्राइम करने के लिए, क्यों मेरा माइंड क्यों हुआ। रिवेंज क्राइम, जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि रिवेंज, आपने मुझे गाली दिया था तो मुझे रिवेंज, वो है मेरा मोटिव, और मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको उसका बदला लूँ। उससे पहले उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है, मैं प्रिपरेशन तो करूँगा, रिवेंज लेने के लिए मैं कुछ प्रिपरेशन करूँगा, तो वो प्रिपरेशन, फिर प्रिपरेशन करने के बाद मैं अटेम्प्ट करूँगा। मैंने प्रिपरेशन सारा कर लिया कि हाँ आपको मारना है, तो फिर उसके बाद मैंने अटेम्प्ट ले लिया, और अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वो एक्ट या फिर ऑफेंस हो गया। अगर अनसक्सेसफुल हो गया तो अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है ना। जैसे सेक्शन आप मैंने बताया आपको, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ये वीडियोस अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत ही ज़रूरी बात, अगर इससे रिलेटेड या फिर कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा फ़ोन नंबर आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया, फ़ोन कीजिए या फिर ईमेल कीजिए। कोई भी डाउट हो तो फिर हमको पूछिए, हम बेझिझक आपको बताएंगे। और हम हर क्लास में ये बता दे रहे हैं कि हमारे जो फ्री क्लासेस चल रहे हैं, आप उसमें ज्वाइन कीजिए। देखिए, आपको फ़ीस तो देना नहीं पड़ेगा, फ्री में ज्वाइन कीजिए। हम लोग फ्री में नोट्स देते हैं, पूरा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स देते हैं, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका प्रिपरेशन भी करवाते हैं। जो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। और अभी रिसेंटली फरवरी 14 से वैलेंटाइंस डे से और एक नया बैच शुरू होने वाला है, तो उसमें आप ज्वाइन कीजिए। फ्री क्लासेस कम्प्लीटली फ्री है, आपको कोई भी फ़ीस नहीं देना है। और फाइनली, अगर ये वीडियोज़ अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और शेयर कीजिए। थैंक यू।